नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जेएसएससी के द्वारा झारखंड में 630 पदों पर भर्ती, जाने योग्यता, चयन और आवेदन की प्रक्रिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए लैब असिस्टेंट के 630 पदों पर भर्ती की जाएगी। लैब असिस्टेंट फिजिक्स, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, तीनों पदों पर 230 वैकेंसीज हैं। बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 4 मई है। लैब असिस्टेंट के पदों पर नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए युवाओं की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के युवाओं को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अगली खबर, फिर से बढ़ रहा कोरोना का खतरा। एक तरफ वैक्सीन का संकट, दूसरी तरफ राज्य में बढ़ते संक्रमण के मामले। झारखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। बैठक में इस पर चर्चा हुई कि राज्य कोरोना संकट से निपटने के लिए कितना तैयार है। 10-11 मार्च को भी केंद्र के निर्देश पर अस्पतालों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया गया है। राज्य को कोरोना वैक्सीन को लेकर संकट का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल से स्टॉक में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स के वैक्सीन की कमी थी। जिन जिलों में वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन भेजी गई थी वहां भी बहुत मात्रा में वैक्सीन नहीं बची है। तीनों टीकों की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। अगली खबर, जगन्नाथ महतो के जाने से अपंग और टूअर हो गए हैं झारखंड के पारा शिक्षक। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बीते गुरुवार को चेन्नई के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। शुक्रवार को जब उनका पार्थिव शरीर चेन्नई से रांची लाया गया तब उनके प्रशंसकों की आंखें भर आई। सीएम हेमंत सोरेन सहित राज्य के कई बड़े नेता उनके पार्थिव शरीर को लेने एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। वहां से विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पार्टी कार्यालय में दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने उन्हें आखिरी विदाई दी। अगली खबर, अधूरी रह गई जगन्नाथ महतो की यह इच्छा। शिक्षा मंत्री ने कहा था, मेरी आंखों से किसी को रोशनी मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मुझे किसी ने लंग्स दान किया है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर लंग्स दान नहीं होता तो मैं आपके सामने नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि आप भी अंग दान के लिए आगे बढ़ें। मैंने भी नेत्र दान के लिए फॉर्म भरा है। मेरी आंखों से किसी को रोशनी मिल जाए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। साल 2022 में वो रन फॉर विजन कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए थे। वहीं पर मंच से उन्होंने उपरोक्त बातें कही थी। अगली खबर, आंदोलनकारियों ने NH-49 घेरा, 50 किलोमीटर लंबा जाम लगा। पश्चिम बंगाल के खेमासुली स्टेशन के पास गुरुवार को दूसरे दिन भी रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम रहा, जिससे खेमासुली से बरसौल तक 50 किलोमीटर तक सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। बसों के जाम में फंसने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उधर आंदोलनकारी ट्रैक और हाईवे से हटने को तैयार नहीं है। 55 घंटे से आंदोलनकारियों ने कुर्मी जाति को ST कैटेगरी में शामिल करने और कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार की सुबह 6 बजे से रेलवे ट्रैक और NH-49 को बंद कर रखा है। इसके कारण रेल व सड़क पर परिचालन ठप है। अगली खबर, रांची में अपहरण की कोशिश, बूढ़ी मोड़ पर गाड़ी से धक्का देकर भागे अपराधी। झारखंड में अपराध बढ़ रहा है। रांची के BIT चौक के बजाज फाइनेंस के मैनेजर राकेश कुमार का अपहरण किया गया। उसे अपहरण कर दूसरे राज्य ले जाने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक्शन तेजी से लिया, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। रोशन कुमार को हथियार दिखाकर अपराधियों ने जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया। उन्हें लोन का EMI देने के बहाने पहले फुसलाया गया। ऑफिस के एक कर्मचारी ने इसकी सूचना किसी तरह से उनके परिजनों को दी। पुलिस में इसकी शिकायत की गई तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई, जिससे किसी तरह उनकी जान बच पाई। अगली खबर, कोरोना से बचाव में तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य में 10-11 अप्रैल को होगा मॉक ड्रिल। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर के 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना से निपटने के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर राज्य में कोरोना के वर्तमान हालात पर चर्चा की। राज्य में कोरोना के 60 सक्रिय मरीज हैं। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 10 और 11 अप्रैल को राज्य भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इससे पहले 9 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक कर कोरोना की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। अगली खबर, डुमरी के विधायक क्यों मंत्री के रूप में पूरा नहीं कर पाते कार्यकाल। डुमरी विधानसभा सीट से जीते हुए 3 विधायकों को मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, पर किसी ने कार्यकाल पूरा नहीं किया। जगन्नाथ महतो के मामले में भी यही हुआ। डुमरी विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद जगन्नाथ महतो ऐसे तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने मंत्री पद का दर्जा हासिल किया। डुमरी विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद जगन्नाथ महतो ऐसे तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें मंत्री का दर्जा हासिल हुआ। यह दीगर बातें हैं कि इसके पूर्व जिन्होंने भी डुमरी विधानसभा से विधायक बनकर मंत्री पद पाया वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। यह डुमरी सीट के लिए संयोग है या
अभिशाप, ये तो समय ही बताएगा। बता दें कि 1967 में राजा पार्टी से केपी सिंह चुनाव में विजयी हुए थे। उन्हें उस समय बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था, पर आश्चर्यजनक रूप से मध्यावधि चुनाव हो जाने के कारण उनका कार्यकाल बीच में ही खत्म हो गया। वर्ष 2000 में झारखंड गठन के बाद बनी पहली सरकार में डुमरी विधायक लालचंद महतो को ऊर्जा मंत्री बनाया गया था, लेकिन वह भी महज 28 महीने ही मंत्री पद पर रह सके। अगली खबर, झारखंड में जगन्नाथ महतो के जाने के बाद बदलेगा समीकरण, जल्द होगा उपचुनाव। जगन्नाथ महतो झारखंड सरकार के केवल एक शिक्षा मंत्री मात्र नहीं थे, वह कुर्मी बाहुल गिरिडीह, बोकारो और धनबाद इलाके में झामुमो के टाइगर भी थे। इन क्षेत्र में उनकी दहाड़ थी, दूसरों को पछाड़ने की ताकत थी। इस लिहाज से जगन्नाथ महतो के जाने के बाद हेमंत सरकार के अंदर और बाहर दोनों का समीकरण बदलेगा। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन ने दिया जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को कंधा। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर चेन्नई से रांची पहुंचने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ विधानसभा परिसर में लाया गया। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित कई लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। झारखंड विधानसभा परिसर में दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री तथा विधायकगण ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास बोकारो के भंडाराडीह में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई विधायक और मंत्री शामिल रहे। चेन्नई से सुबह लगभग 7:30 बजे जगन्नाथ महतो का शव रांची पहुंचा, जहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कंधे पर रखकर शव वाहन तक लेकर आए। अगली खबर, नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद स्थगित। जगन्नाथ महतो के निधन के कारण छात्रों ने लिया फैसला। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में होने वाले झारखंड बंद को छात्रों ने स्थगित कर दिया है। छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की निधन की वजह से 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास और 10 अप्रैल को होने वाले झारखंड बंद के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। दरअसल 1932 खतियान को लेकर अपनी नीति स्पष्ट रखने की वजह से छात्रों के बीच जगन्नाथ महतो काफी लोकप्रिय थे। स्थानीयता और मूल्यवासियों को लेकर जगन्नाथ महतो जिस तरह से मुखर रहते थे, उस वजह से छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। यही वजह है कि उनके निधन के कारण छात्रों ने फिलहाल झारखंड बंद को स्थगित कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हुई। महामारी से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई है। झारखंड में कोरोना के मामले धीरे धीरे फिर से बढ़ रहे हैं। कोरोना से वक्त पर निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। राज्य भर में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस दौरान 2 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में एक तरफ जहाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं टीकाकरण पर एक तरह से संकट आ गया है, क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गए हैं। यहाँ अप्रैल के पहले सप्ताह से कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स टीके की उपलब्धता खत्म हो गई है। थोड़ा बहुत टीकाकरण जिले में बचे छिटपुट वैक्सीन से हो रही है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने कहा कि इस राज्य की राजनीति को सत्तारूढ़ दलों ने हल्का करके रख दिया है। लूट की सरकार ने आम आवाम का विश्वास खो दिया है और गंभीर मामले में सरकार के लोग ओझापन दिखाते हैं। ये भी कहा कि इस राज्य के बुद्धिजीवियों, खासकर युवाओं को यहाँ के हालात समझने होंगे, सोचना होगा राज्य को किस ओर धकेला जा रहा। और आजसू पार्टी ने सामाजिक न्याय कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में चुवाड़ विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो की याद में श्रद्धांजलि सभा की। राज्य में कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। आंदोलन के दूसरे दिन भी खड़गपुर टाटा सेक्शन और आद्रा सैनी सेक्शन से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मांग को लेकर आंदोलनकारी पहले भी रेल चक्का जाम कर चुके हैं। आंदोलन का सीधा प्रभाव पश्चिम बंगाल, झारखंड पर पड़ेगा। कई जगहों पर हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग सड़क और रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झारखंड में बढ़े कोरोना के मामले, अस्पतालों का शुरू हुआ मॉक ड्रिल। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है और राज्य के 4 जिलों में 12 नए केस मिले हैं। इससे राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोरोना वायरस के मिलते जुलते लक्षण जैसे सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों को जांच कराने का निर्देश दिया गया है। और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य में सदर अस्पतालों में साथ ही साथ कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल की व्यवस्था कर दी गई है।